नमस्कार बच्चों। आज हम जवानी पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कि स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले क्या क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। यहाँ तक हमने पढ़ा चुका है, हमने पढ़ा दिया था। तो आज हम यहाँ से पढ़ाते हैं। ये नमक है, यही पढ़ाना है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों से भवानी विश्व की अभिमान, मस्तानी जवानी, यहाँ तो पढ़ाया जा चुका है। तो ये नमक है। लेकिन हम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। आपको एक पद ऊपर से, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। कब क्या कह रहा है कि यद्यप कुत्ते के भी सिर होता है। ध्यान दें, यद्यप कुत्ते के भी सिर होता है, लेकिन वह अपने स्वामी मालिक के पैरों को चाटता है, उनके आगे अपनी स्वामी भक्ति, उनकी स्वामी भक्ति दिखाता है। अर्थात वह उनका हमेशा गुलाम बना रहता है। भौंक ले क्या सिंह को डांटता है, करें कि स्वान कुत्ता जो है अपने मालिक शेर के सामने वो भौंक तो लेता है। मतलब भौंकता, कुत्ता जो है भौंकता तो है, लेकिन क्या वो सिंह को भी डांट सकता है? कहने का तात्पर्य है कि कुत्ता भौंक सकता है लेकिन सिंह को नहीं डांट सकता। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, अर्थात कुत्ते के भी सिर होता है, लेकिन वह अपने मालिक की रोटियां खा चुका होता है, इसलिए मालिक के चरण को चूमता है। और भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता? भौंक सकता है लेकिन वो सिंह को नहीं डांट सकता। और सिंह को क्यों नहीं डांट सकता? क्योंकि वह सिंह जो है अब किसी की रोटी नहीं खाता। वो जंगल का शेर होता है, अपने भूखे रहे या किसी भी परिस्थिति में रहे, वो अपने अपना स्वाभिमान बचाए रखता है। आगे लाइन देखिए, रोटियां खाई कि साहस खो चुका है। कब कहता है कि रोटियां, कुत्ते ने मालिक की रोटी खाई है, मालिक का नमक खाया, रोटियां खाई कि साहस खो। अगर मालिक की रोटी खाया तो अपना साहस खो चुका है। देखो यहाँ साहस खो चुका, तो ये सीधा आप कह सकते हैं साहस खा चुका है। अर्थात अपने तेज को, अपने स्वाभिमान को, अपने मान को, सम्मान को, सबको खा चुका है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। यद्यपि उसमें भी प्राण हैं, पर उसके प्राण जा चुके हैं। उसके कौन से प्राण जाए? तेज, अच्छा, उसका स्वाभिमान, मान, मर्यादा, सम्मान, सब कुछ उसका समाप्त हो चुका है। अर्थात वो अपना संपूर्ण तेज खो चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में। देखो ये हमें आपको कह रहा है। तब क्या कह रहा है कि हे युवाओं, हे पागल जवानी, तुम ग्राम सिंहों, मतलब ग्राम सिंह किस वे? ये श्वान प्रवृत्ति वाले मनुष्य, जो कुत्तों के, श्वान प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो होते हैं, कुत्तों के रूप में होते हैं, कि उनके साथ अपना जीवन मत व्यतीत करो, या उनके साथ हम, कि उनके साथ मत रहो। कहने का मतलब है कि आप उनके साथ है अपना जीवन मत कर व्यतीत करो। कि ऐसा क्यों कर? क्योंकि तुम कायर स्वाभिमान रहित, मतलब परतंत्र, वो लोग परतंत्र लोग हैं, परतंत्र हैं, प्रकृति परतंत्र प्रकृति वाले लोगों के साथ मत रहो, जिससे तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। क्या नहीं, इससे तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। और कब कहना क्या जा रहा है? स्वान स्वाम स्वान ये कब कहना चाह रहा है कि स्वान वृत्ति वाले, स्वान प्रवृत्ति वाले लोगों का साथ छोड़ दो। छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, क्योंकि तुम विश्व के स्वाभिमान हो। ये तुम्हारी मस्तानी जवानी जो है, वो विश्व के लिए उदाहरण बनने के लिए है, विश्व का इतिहास बदलने के लिए। ये तुम विश्व के अभिमान हो, इस अभिमान का की रक्षार्थ तुम इन स्वान प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का साथ छोड़ दो। आगे देखिए, पहले मीनिंग देख लें। मग मीन्स होता है, मग मीन्स होता है रास्ता, मार्ग। रेखियां मतलब होता है रेखाएं। आगे देखें, ऊपर करें इसे, हाँ, हाँ, आगे देखें, कृतलेख, कार्य रूपी लेख। अपने अपने द्वारा किए गए कृतलेख का दोनों का अर्थ एक होता है कार्य रूपी लेख। मेख मीन्स होता है, मेख मीन्स होता है स्तंभ। अब व्याख्या देखें। एक चीज किया करें बच्चे, मेरे पास स्क्रीन पर है, ये बुक है, आप भी बुक खोलकर रख लिया करें और एक पेंसिल ले लिया करें। और जिनकी मीनिंग हम बताएं बुकों में उतनी मीनिंग नहीं रहती, जिनकी हम मीनिंग बताएं उसे आप नोट करते चलें। बाद में मिटा दीजिएगा, लेकिन ऐसे आपको व्याख्या याद करने में आसानी होगी। तो आप पेंसिल ले लिया करें। करें, ये नमक है तो चरण की रेखा। कब कहते हैं ये जो है क्या कहता है कि अरे जवानी, ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है, हमसे आपसे कह रहा है, ये अरे जवानी जो मार्ग दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये तू इसे पार नहीं कर सकता। ये ये जो मग है ना, ये रास्ते हैं, इसे तू पार कर सकता है। तो चरण की रेखियां हैं,
ये तुम्हारे चरणों की रेखाएं तो है, ये तुमसे ही तो बनी है। बल दिशा की अमर देखा देखी है। कब कहता है? ये तुम्हारे चरणों की रेखाएं मात्र है, इन मार्गों का निर्माण तुम्हारे ही द्वारा तो हुआ है। जवानी इन मार्गों का निर्माण जवानियों ने ही तो किया है। बल दिशा की अमर, अर्थात बलिदान होने की दिशा की तरफ, बलिदान होने की दिशा की ओर, बल वेदी की ओर अमर देखा देखिए, बलिदान दिशा की ओर वीर गण, वीर और जवान इसकी तरफ स्वतः ही बढ़ जाते हैं, देखा देखी में बढ़ जाते हैं। और ये अमर बलिदान होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये दिशा जो है अमर बलिदान होने के लिए विश्व पद पर, विश्व पर पद से लिखे कृत लेख है। कब क्या कह रहा है? विश्व पर, संपूर्ण विश्व पर पद से मतलब आपके कदमों से, आपके पैरों से, पैर पद से लिखे, लिखे कृत लेख है, आपके सुंदर कर्मों के लेख है। ये जो लोगों ने राष्ट्रीय हित प्रमाण प्राण दिया है, उसी का सुंदर लेख है ये जो मार्ग है तुम्हारे ही कदमों से लिखा गया है, इसके रचयिता भी तुम ही हो। धरा तीर्थों की, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है। क्या कह रहा है? ये धरा जो है, भूमि जो है, पृथ्वी जो है, ये तीर्थों की दशा दिशा के मेघ स्तंभ है। ये जो धरा, ये जो अमर बलिदानियों के बलिदान जो है इस धरा का तीर्थ है, और उसके बलिदानी उसके मेघ स्तंभ है, अर्थात उदाहरण है। तब कहना क्या जा रहा है कि भाई आए कि वीर युवक ही प्राणों की चिंता के किए बिना नए पथ का, नए मार्ग का निर्माण करते हैं। वो दो दूसरों की देखा देखी स्वयं भी बलिदान की पथ पर अग्रसर होते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। बलिदान का मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है। ध्यान दे, अगला 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 मेघ है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी। कितना सुंदर अर्थ है। कह रहे तू अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर कह रहे, तू प्राणों की रेखा खींच दिया था, स्वतंत्रता की बल बेदी पर अपने प्राणों को के अमिट छाप छोड़ दे। जवानी युवाओं को कहा जा रहा है, ध्यान दे, कि छाप छोड़ दे, जिससे, हाँ, छोड़ दे री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, के छोड़ दे कि जिससे युगों युगों तक तुझे याद किया जाता रहे। ये तुम्हारी री मरण की मोल, कहते एक चीज ध्यान दे, जन्म माने नहीं रखता, मरण माने रखता है। झांसी की रानी जब पैदा हुई तो कुछ लोग जाने, उस समय बेटियों का जन्म पर सिर्फ उदासी छाती थी, और जब झांसी की रानी ने सत्ता संभाला तो बहुत तेरे लोग जाने। और जब अंग्रेजों ने झांसी की रानी से कहा कि ये राज मुझे दे दो, तो झांसी की रानी ने एक ही शब्द कहा, एक ही वाक्य कहा कि अपने अंतिम सांस तक मैं झांसी किसी को नहीं दे सकती। अर्थात मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो मरण मतलब नहीं रखता, जन्म मतलब नहीं रखता, हमारा मरण किस तरफ होता, किस तरह होता है, ये मतलब रखता है। याद रखने लायक ये है, सीखने लायक ये है। तो कब कहता है कि तू अमिट छाप छोड़ दे, अपने बलिदान, अपना प्राण देकर तू ये कह रहा है कि उठ बोल रानी री मरण की मोल चढ़ती जवानी। ये चढ़ती जवानी जो है, ये जवान जीवन का मूल्य जो है, ये आसान नहीं होता। इसको तू किस रूप में मरेगा इस पर निर्धारित होता है। तू अपना मूल्य कहाँ रखेगा, बलिदान पर रखेगा कि ऐसे आम लोगों की जैसे मरण में रखेगा। तो ये कब कहता है तू अपना मौन तोड़, री मरण के मोल की चढ़ती, तो अपना मौन तोड़ और उठकर बोल कि चढ़ती जवानी का मूल्य ही जीवन का बलिदान है। देखो मोल है ना, चढ़ती जवानी का मूल्य क्या है? बलिदान है, राष्ट्र पर मर मिटना है। अगला देखें, टूटता जड़ता समय भूगोल है। भूगोल में क्या होता है? भूमंडल। अगला देखें, भूगोल मीन्स होता है भूमंडल। खगोल मीन्स क्या होता है? आकाशमंडल। स्वतंत्र प्रभु, मीनिंग देखे रहेंगे तो ज्यादा फायदा आएगा। हाँ, आगे देखिए। हाँ, पहले इसकी मीनिंग देखें। टूटता जड़ता, कहते हैं टूटता जड़ता समय भूगोल है। कब कहता है? समय का भूगोल तो टूटता जड़ता है, जुड़ता रहता है। आप देखते हैं ना कि सीमाएं बदलती रहती हैं, किसी देश ने किसी देश का भाग कब्जा कर लिया, तो ये तो होता रहे, चलता रहता है। अगर भूगोल आया, गोंद में मरिया समेत खगोल आया, अर्थात आकाश मंडल।
कहते ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड तारक मणियों को भी अपने गोद में समेटे हुए है। वह, आखिर ये जो आकाश के तारे हैं, मणियां हैं, ये सब क्या है? खगोल के विस्फोट से तो उत्पन्न हुई है, जो आकाश में से भूमंडल में समेटे हुए हैं, समेट है। फिर अगला लाइन देखिए, क्या जले बारूद हिम के प्राण आए? क्या क्या जले, क्या बारूद भी जल सकता है अगर वो हिम हिम के जैसा हो जाए, अर्थात वो ठंडा पड़ जाए, अर्थात उसका तेज मर जाए। क्या जले बारूद हिम के प्राण आए? अगर बारूद में जो प्राण होते हैं, गर्मी उसकी प्राण होती है, अब कि उसका तेज गोज मर जाए, वो ठंडा हो जाए, बर्फ के समान हो जाए, तो क्या वो जलेगा, दलेगा? अर्थात ऐसा कभी नहीं होगा, अर्थात वो बेकार हो जाए, निष्क्रिय हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या मिला जो प्रलय के सपने ना? कब क्या, देखो मिला, क्वेश्चन मार्क पूछा यार, क्या मिला जो प्रलय, जो प्रलय के सपने ना आए? कि कब कह रहा है कि अगर युवाओं तुम्हारी जवानी में तुम्हें प्रलय के सपने ना आए, तुम्हें ऐसे संघर्ष ना दिखे, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। कितना अच्छा मोटिवेट करता है, ध्यान दें। यह धरा है, हाँ आए, धरा या तरबूज है, दो भाग कर दे। हे युवाओं, ये धरा तरबूज के समान है, अर्थात तुम्हें ऐसी ताकत है, ऐसा तेज है, ऐसा ओज जो है, जोश है, जिससे इस पृथ्वी को तो दो भाग कर सकता है। तो फिर तुम्हारे अंदर हिम के प्राण क्यों आए हैं? अर्थात हे जवानी, उठ, जाग और आगे बढ़ जा। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है। कब कितना कह रहा है? देखिए, हम लोग आप क्या करते हैं कि सावन में हम लोग अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर पर दूध चढ़ाते हैं। यहाँ मातृभूमि के देवता पे चढ़ाना, ध्यान दें, यहाँ मातृ, और कौन सा अमर पानी? अर्थात अपना रक्त चढ़ाना है, अपना खून चढ़ाना है, देश पर बलिदान होना है। कितना सुंदर लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। हमें आपको कितना मोटिवेट करते हैं, झकझोर देते हैं हमें आपको। कब क्या कहता है, कब पुनः कहता है कि हे जवानी, इस समय चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, जैसा अर्थात तुम्हारा परम कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य इस क्या है कि अपने प्रथम कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के देवता पर तू अपने अमर जल को, अर्थात अपना रक्त, अपना खून चढ़ा दे, जिससे कि ये संसार तेरा विश्व माने, विश्व माने अर्थात जिससे यह संसार तेरा गुणगान करे कि तू वास्तव में जवानी है, अर्थात तू युवा है, तू अपने देश का स्वाभिमान है, अपने देश का गौरव। अब ये इसमें देखें, भाषा देख लें, हम बीच में भूल जाते हैं आपको। भाषा साहित्यिक है, रस रौद्र और वीर है, रौद्र और वीर है, रौद्र रूप में है, गुण ओज है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। चलिए अगला देखें। लाल चेहरा है, नहीं फिर लाल किसके? लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया कि छापा मार किसके? कितना सुंदर बात। लाल चेहरा है, कब कह रहा है, कब कह रहा है, अगर आपका चेहरा की लालिमा मिट गई है, आपका चेहरे पर लालिमा नहीं है, आपके चेहरे पर तेज नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, तो फिर आप किसके लाल हैं? भारत के लाल नहीं हो सकते, अर्थात मातृभूमि के लाल, अपने पिता के पुत्र नहीं हो सकते। लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? अर्थात अगर तुम्हारे खून में जोश नहीं है, तेज नहीं है, लालिमा नहीं है, तो तुम ये कंकाल किसका है? फिर किसके कंकाल हो? कहना क्या कहा चप रहा है, उसका भाव क्या है? प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके? अर्थात अगर तुम्हारी प्रेरणा सो गई है, तुम प्रेरणा तुम्हारी मर चुकी है, तुम्हारा तेज जोश ओज सब मिट चुका है, तुम आटा दाल के समान हो। कब क्या है, आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया, अर्थात आटा दाल के समान हो, अर्थात तुम्हें कोई ग्रास कर जाएगा। जिस तरह से ये ऐसे बना, जिसकी प्रेरणा मर चुकी हो, जिसका जोश मर चुका होता है, उसको दूसरे लोग अपना गुलाम बना लेते हैं, अर्थात अपने दास बना लेते हैं। वो श्वान के समान होता है, कुत्तों के समान होता है, अर्थात तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें कोई ग्रास कर जाएगा, अपना चारा बना लेगा। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? अर्थात वह चंदन, छापा माल को चंदन, छापा माल किस काम का है? छापा माल किस काम का है जो किसी के सिर न चढ़ पाया, किसी के माथे की शोभा न खुशबू न बने, किसी के माथे पर तिलक के रूप में अगर होना है, तो चंदन किस काम का? अर्थात ये तुम्हारा खून, तुम्हारा तेज, तुम्हारा लाल चेहरा अगर राष्ट्र के काम नहीं आया, कि राष्ट्र पर बलिदान नहीं हो गया, राष्ट्र
पर न्यौछावर नहीं हो गया तो तुम किसके लाल हो, और ये तुम्हारा खून पानी सब, अर्थात कहना क्या चाहता है कि बेकार है। चलो अगला देखें। वेद की बाणी, बाणी मतलब आवाज, वेद की बाणी हो या आकाशवाणी, लगभग आप इसका इतना सरल व्याख्या है, आप लगभग जानते हैं, इसलिए बहुत मीनिंग हमने नहीं बताया है, लगभग मीनिंग आते हैं। वेद की बाणी हो या आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं नहीं पाई जवानी। वेद की क्या है, चाहे वेद की बाणी हो चाहे या आकाश की बाणी हो, चाहे जो बाणी, धूल है, अब वो बाड़ी सब धूल है, जो जग न पाई, जो जग नहीं पाई जवानी, जो आपको मोटिवेट नहीं की, जो आपको प्रेरित नहीं कर पाई, जो आपको जगा नहीं सकी, जो आप में उत्तेजना नहीं भर सकी, अर्थात आपको देश के मार्ग पे लगा नहीं सकी, वो बाड़ी किसी काम की नहीं है, अर्थात वो बाड़ी धूल के समान है। अगला देखें। विश्व है अशिकार नहीं संकल्प का, अश मीन्स होता है तलवार, अश का मतलब होता है तलवार, अस्त्र का, हाँ। संकल्प में था दृढ़ इच्छा शक्ति। प्रलय, घनघोर संघर्ष, हाँ। कायाकल्प मतलब कायाकल्प पूर्ण परिवर्तन, क्रांति। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय, अस्मिन होता है तलवार। कब क्या कहते हैं, विश्व है अस्कार, तो कहते हैं कब क्या, विश्व, यह विश्व संसार अस्त्रों का है, अर्थात तलवार का है, अर्थात इस विश्व का कायाकल्प या निर्माण तलवारों के बल पे किया जाएगा। फिर खुद ही कहता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ध्यान दीजिए, नहीं संकल्प का है, नहीं, ये विश्व तलवारों का नहीं है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति युवाओं का है, जो युवा ये संकल्प लेंगे कि इस पृथ्वी का कायाकल्प कर देंगे, पृथ्वी को हम बदल देंगे, इसकी दिशा निर्धारण कर देंगे, अमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, उसका है ये, कि अस्त्रों का नहीं है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। कब कितना कहता है, या ऐसा नहीं कि संसार दृढ़ निश्चय वाले, यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है, कहना क्या जाता है, यह संसार संकल्प पर आधारित है, इस पर विजय तलवार की धार, ध्यान दे, कब कहना क्या है, इस पर विजय तलवार की धार द्वारा नहीं हो सकती, अर्थात दृढ़ इच्छा करने वाले व्यक्ति ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसका कायाकल्प कर सकते हैं। अब पर एक चीज ध्यान याद रखें, जितने कल्प संकल्प होते हैं उनका उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उनका सबसे बड़ा कि संसार में पूर्ण परिवर्तन ला देना। इतिहास जितने लोगों ने बदला है वो संकल्पों के बल पे बदला है, अस्त्रों और शस्त्रों के बल पे नहीं बदला। आगे देखें। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए, क्या कहते हैं, फूल गिरते हैं, क्या फूल गिर जाते हैं, क्यों, फूलों को दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती, वो सुकोमल होते हैं, थोड़े से झंकार हवाएं आती हैं और फूल गिर जाते हैं। सूल सिर ऊंचा लिए हैं, लेकिन वही सूल धैर्य के साथ, चाहे आंधी आए, झंझावात, संघर्ष, जैसे धूप पानी छाव सब में बने रहते हैं, वो धैर्य लिए रहते हैं, धैर्य के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा युवाओं को भी खड़ा होना चाहिए, सूल से सीखना है, किसे सीखना है, फूल के जैसे नहीं होना है, राष्ट्र निर्माण में वहां सूल के जैसा हो, सिर ऊंचा, कि कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाई आए जीवन में, उनको उसी समान खड़ा रहना है, रसों के अभिमान को निरस किए हैं, अर्थात फूलों में रस होता है, पराग होते हैं, वो थोड़ी सी हवाओं पर, थोड़ी भी झोंकों पर फूल गिर जाते हैं, अर्थात उनके रस नीरस हो सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ सूल सदैव अपना सीना ताने खड़ा रहता है। उसी तरह से युवाओं को भी सीखना है कि कितने भी झंझावात आए, कितनी भी कठिनाइयां आए जीवन में, हमें कभी हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है, कि कुछ भी हो हम अपने राष्ट्र के लिए बलिदान के मार्ग पर अड़े रहेंगे। अगला देखें। खून हो जाए न तेरा देश पानी, कितना सुंदर कह रहा है कवि, देखें, कह रहा है आपको, हमको आपको सतर्क कर रहा, सजग कर रहा, कहता है हे जवानी को संबोधित करते, कहता है हे जवानी तू सजग रहे, तू तैयार रहे, देख, होशियार रहे, कहीं तेरा रक्त पानी ना हो जाए, कहीं तेरा रक्त पानी ना हो जाए, कहते मरण का त्योहार जीवन की, और अगर तेरा उत्साह समाप्त हो जाता है तो तू मिट जाएगा, बस कहना कहता है जीवन में मृत्यु एक उल्लास भरा त्योहार है, और ये बार बार नहीं आता। कब क्या कह रहा है, जीवन में मृत्यु एक उल्लास भरा त्योहार है, ये मौका भी नहीं मिलता बार बार देश पर बलिदान होने की, और हमें आपको सीखना भी यही है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। अशफाक उल्लाह साहब
खां ने एक शब्द कहा था, जाता हूं तो मात यही बर भारत में फिर जन्म धरो, एक नहीं तेरी स्वतंत्रता पर जननी 100 बार मरो। एक बार बनने की बात नहीं कर रहे थे, सैकड़ों बार बनने की कह रहे थे। वाह रे देश, वाह रे जवानी। अब याद रखो बच्चों, आपको सीखने के लिए कह रहे हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवान चलता है। जय हिंद। इसी के साथ ये पार्ट पूरा हुआ। आप इसको बारीकी से पढ़ें, जल्द से जल्द हम सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके पास ला देंगे। आप ध्यान से पढ़ें, आगे बढ़ें, भगवान आपका भला करे। हाँ, एक बात याद रखें, आप शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं अच्छा पढ़ाता हूं या गलत पढ़ाता हूं, जो भी आपको करना हो आप कमेंट जरूर करें। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।